हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखने वाले हैं। हमें तैयारी करनी है या फिर हमको तैयार रहना है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। क्या हमें तैयारी करनी है या फिर हमें तैयार रहना है, इसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इज़राइल लोगों की यात्रा जो परमेश्वर ने जो उन्होंने मिस्र देश से कनान जाने के लिए की थी, उस यात्रा से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है वो आज हम देखने वाले हैं। जिस प्रकार इज़राइल लोगों ने अपनी यात्रा को शुरू किया कनान जाने के लिए, मिस्र देश से कनान जाने के लिए, क्या वह यात्रा कठिन थी या फिर आसान थी? कठिन थी। उसी प्रकार हमारी भी यात्रा हमें करनी है मिस्र से यानी कि भारत देश से कनान यानी तो स्वर्ग तक जाने की यात्रा कठिन है कि आसान है? कठिन है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा है हमें? चौड़े रास्ते से तुम प्रवेश मत करना, सकेत फाटक से प्रवेश करना। ओके, क्या करना चौड़ा जो मार्ग क्या करता है? विनाश की ओर पहुंचता है। ओके, तो इसके लिए हमारी भी यात्रा जो है वो क्या है? कठिन है। ओके, जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में कहा था कि तेरे वंश पराये देश में क्या करेंगे? गुलामी में रहेंगे, परदेश में, ओके, पराये देश में गुलामी में रहेंगे और 400 साल तक वो क्या करेंगे? दुख उठाएंगे, मुसीबत झेल करेंगे और काफी परेशानी उनको उठानी पड़ेगी। परंतु जब वो मिस्र देश से जब निकलेंगे तो बड़ा धन लेके बाहर निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा था वो निर्गमन 12 अध्याय 40 वचन में क्या हो गया? पूरा हो गया। ओके, इज़राइल लोगों ने मिस्र में 430 साल दुख उठाया। जब उनका दुख उठाने का समय खत्म हुआ और जब उन्होंने सोचा कि अब हम पराये देश में नहीं रहेंगे, हम हमारे खुद के देश में रहेंगे और अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमारा रोना, हमारा दुख उठाना, हमारा तकलीफ, हमारा परेशानी अब क्या हो गया? खत्म होगा। हम पराये देश को छोड़कर हम हमारे खुद के देश में हम जाएंगे, जहां पर ना दुख है, ना तकलीफ है, ना रोना है, ना कोरोना है, कुछ नहीं है। वहां पर सिर्फ क्या है? मधु और दूध की धाराएं क्या कर रही है? बह रही है। ओके, चर्च हम भी इस स्थान में, इस जगह में हम क्या है? परदेसी हैं। हम इस जगह में परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन हमको भी इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा, इस मिस्र को छोड़कर कनान जाना पड़ेगा, इस भारत देश को छोड़कर हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसके लिए चर्च हमें क्या करना है? तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें तैयारी नहीं करनी है, हमें क्या करना है? तैयार रहना है। क्योंकि ये समय तैयारी का समय नहीं है, ये समय जो है तैयार रहने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों तैयार रहना है? क्योंकि हम पढ़ेंगे 2 पतरस उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और 8 वचन। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ओके, अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे प्रियो, यह बात तुम्हारे से छिपी नहीं रहे। परमेश्वर कोई भी बात पवित्र शास्त्र से छुपाना नहीं चाहता, वो हर एक बात क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है। और आज के दिन इस समय में परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है, हम ध्यान से सुनेंगे। ओके, परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है? ओके, परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु के यहाँ। ओके, प्रभु के यहाँ कहां पर?
प्रभु के यहाँ। प्रभु के यहाँ पर, ओके, परमेश्वर धरती का बात नहीं कर रहे, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, प्रभु के यहाँ, ओके, प्रभु के यहाँ 1000 साल मतलब एक दिन, ओके, और हमारे पृथ्वी के ऊपर इस संसार के अंदर 365 दिन बोले तो एक साल पृथ्वी के ऊपर, और परमेश्वर के यहाँ पर एक दिन 1000 साल, और 1000 साल यानी कि एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का पहला आगमन 2000 साल पहले हुआ, और प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्या कह के गए कि मैं जैसे मैं ऊपर स्वर्ग में जा रहा हूं, उसी प्रकार एक दिन मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने कहा भी कहा 2000 साल पहले, ओके, इसका मतलब प्रभु के यहाँ 1000 साल मतलब एक दिन, ओके, 2000 साल मतलब 2 दिन। और प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैं जल्दी आऊंगा, एक कभी कहा 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष मतलब 2000 वर्ष पहले। इसका मतलब प्रभु यीशु के अनुसार क्या है, कभी यीशु ने कहा 2 दिन पहले। इसके लिए चर्च अभी तैयारी नहीं करना है, वो 2 दिन पहले प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूं, इसके लिए मैं तैयार रहना है। चर्च, जिस प्रकार हम संसार का समय देखते हैं ना, वैसे परमेश्वर समय नहीं देख रहा है। जिस रीति से हमारी घड़ी चलती ना, उस रीति से परमेश्वर की घड़ी नहीं चल रही है। हमारे समय में और परमेश्वर के समय में जमीन और आसमान का अंतर है। इसके लिए चर्च, अभी हमें तैयारी नहीं करनी है, अभी समय है तैयारी का। हालेलुया, हालेलुया। अभी समय क्या है, तैयारी का। तो इसके लिए चर्च, तैयारी में मत लोगो, तैयार हो जाओ, क्योंकि कब प्रभु यीशु आएगा हम नहीं जानते, समय आ गया है। हालेलुया। जब इजराइल लोग जब मिस्र से क्या किए, जब बाहर निकले कनान जाने के लिए, 40 सालों तक इजराइल लोग रेगिस्तान में घूमते रहे, और इन 40 सालों में कई कई जगहों में उन्होंने अपना डेरा खड़ा किया। जब उन्होंने अपना डेरा खड़ा किया, किस रीति से डेरा खड़ा किया, किस रीति से 40 सालों में वो रहे, उसके बारे में परमेश्वर की क्या सिखाना चाहता है, उन वचनों के द्वारा हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 17 वचन में परमेश्वर क्या कहता है। गिनती का किताब, उसका 9 अध्याय 17 वचन। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। ओके, यहां पर लिखा है कि जब जब बादल उठ जाता, तब इजराइल लोग अपने डेरे से क्या हो जाते थे, खड़े होकर वो बादल के साथ में चलना शुरू करते थे। चर्च, इजराइल जब चाहिए तभी अपने डेरे खड़े कहां पर भी नहीं करते थे। अपनी इच्छा, अपनी मनमानी, अपनी इच्छा से कभी भी अपना डेरा 40 सालों में किधर भी खड़ा नहीं किया। जहां बादल ठहर जाता, वहां पर इजराइल लोग क्या कर जाते थे, ठहर जाते। इसका मतलब बादल के साथ चलना, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के साथ में चलना। ये बादल साधारण नहीं थी, ये परमेश्वर की उपस्थिति थी। उस परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में इजराइल लोग चलते थे। क्यों? उनका लक्ष्य था हमें कनान पहुंचने के लिए, और कनान कौन पहुंचाएगा, परमेश्वर पहुंचाएगा उसकी उपस्थिति के द्वारा। चर्च, अगर आप चाहते हो आप कनान पहुंचे, स्वर्ग में पहुंचे, तो इन समय में, इन दिनों में आपको परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको चलना बहुत जरूरी है। अपनी मनमानी, अपनी इच्छा से आप नहीं चल सकते। अगर आपका लक्ष्य है कि आप स्वर्ग में पहुंचे, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के साथ चले, आप चाहते हो कि आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ में आप स्वर्ग में जाएं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम फिर पढ़ेंगे उसका दूसरा 18वां वचन, गिनती 9 का 18 वचन में क्या लिखा गया है। गिनती का 9 अध्याय, उसका 18 वचन। यहोवा की आज्ञा से इजरायली कुछ करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे कड़े भी करते थे, और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता,
उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। ओके, अभी यहां पर क्या कहता है परमेश्वर? इजराइल लोग अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से कहां पर भी डेरे खड़े नहीं करते थे। ओके, और जितने दिन तक बादल छड़ता था उतने दिन तक वो अपने डेरे डाल के वहां पर क्या करते थे? रहते थे। हालेलुया। चर्च, आप मुझे बताओ, बादल कहां पर रहता है? आसमान में ऊपर, आसमान में ऊपर रहता है। तो आप मुझे बताओ, आसमान में बादल ऊपर रहता है, 6000 फुट से लेकर 25,000 फुट तक बादल आसमान में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके चर्च, आप मुझे बताओ, आप दिन में आसमान में कितने बार देखते हो? दिन में आसमान में कितने बार देखते हो? 1 या 2, वो भी गलती से, नहीं तो कभी कभी वो भी हमारी नजर आसमान में नहीं जाती। परंतु इजराइल लोगों की नजर हमेशा उस बादल के ऊपर रहती थी। कब बादल उठेगा, कब बादल रुकेगा, उनको पता नहीं। उसी प्रकार चर्च, हमें इजराइल लोगों के समान जागरूक रहना है। कब यीशु आएगा और कब हमें लेके जाएगा, उसका अंदाजा हमें नहीं है, उसका अंदाजा हमें नहीं है। इसके लिए चर्च हमें तैयार रहना है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए चर्च हम नहीं जानते, इजराइल लोग नहीं जानते थे बादल कभी उठेगा और कभी चलेगा। हालेलुया, हम नहीं जानते यीशु कभी आने वाला है। हाँ। इसके लिए मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसका 13 वचन में क्या कहता है, हम ध्यान से पढ़ेंगे। मत्ती का किताब उसका 25 अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। ओके, क्या लिखा है? इसलिए किसके लिए? इसलिए कि हम नहीं जानते कि यीशु कब आएगा, ना उस समय को ना उस दिन को हम नहीं जानते। हालेलुया। इजराइल लोग भी नहीं जानते थे बादल कब आना, कभी उठेगा और कभी रुकेगा, परंतु इजराइल लोग हमेशा तैयार रहते थे। चर्च, हमें तैयार रहना है। हम उस दिन को नहीं जानते, ना उस समय को, उस घड़ी को हम नहीं जानते कि यीशु, मेरा और आपका यीशु कभी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च, हमें भी तैयार रहना है। अब यीशु आएगा, कब यीशु नहीं आएगा। जैसे कोरोना वायरस आया, किसी को पता नहीं था, पर जैसे कोरोना वायरस पूरे दुनिया भर में भर गया, कई विश्वासी लोगों ने सोचा अब यीशु आने का समय निकट हो गया। लोग बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, ओके, और पवित्र जीवन जीना शुरू किया। लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ। परंतु क्या होगा, क्या होगा? जब कोरोना वायरस चला जाएगा, तब लोग क्या करेंगे? वापस अपना नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करेंगे। अपना काम, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना घर, अपने रोटी, अपना परिवार के पीछे सब कुछ भूल जाएंगे। परंतु चर्च, आपको तैयार रहना है। आप नहीं जानते आपका यीशु कब आएगा। इसके लिए चर्च, क्या वचन हमने पढ़ा कि हम नहीं जानते। इजराइल लोग नहीं जानते थे बादल कब उठाया जाएगा। इसके लिए चर्च, हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 9 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 20, 21 और 22 वचन। क्या कहता है? गिनती का किताब उसका 9 अध्याय 20 वचन से 22 वचन तक। और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। ओके,
हालेलुया। हालेलुया। चर्च, इन वचनों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, मनन करिएगा। जब इजराइल लोग जब मिस्र से निकले तब उनकी संख्या 20 लाख के आसपास थी और 20 लाख लोग एक डेरा डाल के रहते थे। बादल जब उठता था तो 20 लाख लोग एक साथ में उठकर उस बादल के साथ में चलना शुरू करते थे। ये 20 लाख लोगों एक साथ 20 लाख लोग एक साथ में चलना, उनकी अगुवाई करना, उनको संभालना, उनकी देखभाल करना ये साधारण बात नहीं थी। किस रीति से परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, किस रीति से परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलते थे। चर्च, हमें भी उसी के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इन अध्यायों में, इन वचनों से हम कुछ सीखेंगे। सबसे पहले बात, इन वचनों से हमें सीखने के लिए मिलता है कि क्या करना है, तैयार रहना है। 20 लाख लोगों का ध्यान बादल के ऊपर रहता था। बादल कब उठेगा, उसी प्रकार इजराइल लोग 20 लाख लोग के करीब परमेश्वर के साथ में चलना शुरू करते थे। एक साथ में सभी लोग तैयार रहते थे और पूर्ण रीति से तैयार रहते थे। सिर्फ तैयार नहीं रहते थे, पूर्ण रीति से तैयार रहते थे। क्यों पूर्ण रीति से तैयार रहते थे? कब बादल उठने वाला उनको पता नहीं। कभी कभी बादल शाम को ठहर जाता था तो सुबह उठ जाता था। तो कभी 2 दिन में, कभी 1 महीने में, या फिर कहीं महीनों तक रुकता था, नहीं तो वर्षों तक क्या है, बादल एक ही जगह में क्या करता था, रुकता था। उस समय में इजराइल सोचते थे कई महीनों से बादल रुका हुआ है, चलो हम सो जाएं, हम थक गए हैं, हम आराम करेंगे, हम अच्छे से सो जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे। परंतु 1 साल के बाद में भी जब बादल उठ जाता था तो पूर्ण इजराइल 22 लाख लोग तैयार हो जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। उनको पता नहीं था कौन सा समय था बादल उठने का, वो नहीं जानते थे। परंतु चर्च, वो तैयार थे। उसी प्रकार हमारे यीशु के दूसरा आगमन कब होने वाला है हमको पता नहीं, परंतु हमें क्या करना है, तैयार रहना है। उसी प्रकार इजराइल लोग जब मिस्र से बाहर निकले कनान जाने के लिए, तो उनको किसी बात की चिंता नहीं करनी थी। क्यों? 20 लाख लोगों के करीब लोग जब मिस्र से निकले और 40 सालों तक वो मिस्र में घूमते रहे। इतने सारे लोगों का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनको कपड़े, उनको पानी इस रीति से कहां से मिलेंगे? ना रेगिस्तान में बोना, ना काटना, कुछ नहीं था। परंतु उनको पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता था और परमेश्वर उनको रोज सुबह मन्ना से तृप्त करता था। चर्च, हमारे जीवन की यात्रा में अगर आपको कनान की यात्रा पूरी करनी है, आपको स्वर्ग की यात्रा पूरी करनी है, तो आपके जीवन में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस स्वर्ग की यात्रा में अगर आप चिंता करोगे तो आपकी यात्रा असफल हो जाएगी। अगर आप आपके स्वर्गीय यात्रा को आप सफल करना चाहते हो तो आपको चिंता मत करना, परमेश्वर आपकी जरूरत को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। तो कई लोग अपनी चिंता, आप स्वर्गीय यात्रा में रुक जाएंगे, रोएंगे, दुख उठाएंगे, परंतु जो अपनी सारी चिंता को छोड़कर अपनी यात्रा प्रभु के ऊपर निर्भर करके चलेगा, वो अपनी यात्रा में पास हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, इजराइल लोग हर समय में जागरूक थे। कब बादल उठेगा, मतलब क्या है चर्च? बादल उठना, बादल उठना ये प्रभु का चिन्ह है कि जब बादल उठ जाता था तो परमेश्वर अपने लोगों को दिखाना चाहता था, तुम्हारा समय भी आया है अभी उठने का, तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ में चलो। चर्च, परमेश्वर अभी हमको अभी क्या कर रहा है, अभी इशारा दे रहा है कि तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूं। हालेलुया। किस रीति से इजराइल लोगों को पता चलता था कि अभी बादल उठने वाला है? कैसे वो तैयार हो जाते थे?
उनको पता नहीं कैसे बादल उठने वाला है और हम लोग इतने सारे बच्चों को लेकर सारा सामान उठा के कैसे जाना है। परंतु कैसे उनको पता चलता था बादल उठने वाला है। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 10 अध्याय उसका 1 और 2 वचन क्या लिखा है। गिनती का किताब उसका 10वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। ओके, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को क्या कहा? चांदी की 2 क्या करना? तुरहिया बनाना। ओके, तुरहिया जो होती है वो लंबी, पतली और नीचे का भाग ऐसा फैला हुआ था, फैला हुआ, जो किस काम के लिए आती थी? तुरही का काम था कलीसिया के लोगों को जागरूक करना। बादल उठने वाला है, तब तुरही फूकी जाती थी, तब इजराइल लोग तैयार हो जाते थे। तुरही फूक गई, चलो हमें चलना है, अभी उठना है, हमें जाना है। तुरही उनको जागरूक करती थी। तुरही जब फूकी जाती थी, इजराइल लोग इकट्ठा होते थे। चर्च, इन दिनों में परमेश्वर अपने दासों के द्वारा तुरही फूक रहा है और अपने लोगों को जागरूक कर रहा है। इन दिनों में परमेश्वर अपने दासों के द्वारा तुरही फूक रहा है और परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को क्या कर रहा है? जगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च तैयार हो जाए। परमेश्वर तुरही फूक रहा है और अब तक आप नहीं उठोगे तो सोचना आपका जीवन खतरे में है। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 37 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? इब्रानियों का 10 अध्याय उसका 37 वचन। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। ओके, हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि अब समय बहुत है, बहुत थोड़ा है। समय कैसा है? थोड़ा है। हालेलुया, अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। अब कितना समय रह गया है? थोड़ा समय रह गया है। आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। चर्च, समय अब थोड़ा है, समय अब थोड़ा है। ओके, समय ज्यादा नहीं, समय क्या है? थोड़ा है। ओके, कई प्रभु के दास कई सालों से प्रचार करते आए हैं। क्या प्रचार करता है? यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। क्या यीशु आया? नहीं आया। परंतु अब समय कितना है? थोड़ा है। समय कितना है? थोड़ा है। और जो कोई तुरही की आवाज फूकेगा, जो कोई तुरही जब फूकी जाती है और जो कोई आवाज सुनकर उठेगा, सोचो उसने अपना जीवन का स्वर्ग का रास्ता पा लिया। पर जो नहीं उठेगा, सोचो उसका जीवन खतरे में है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आने वाला है, थोड़ा समय बाकी है। हम बचपन में कहानी सुनी है, लोमड़ी आया, लोमड़ी आया। एक बच्चा जो भेड़ बकरी चराता था, पहाड़ पे जाता था और लोगों वालों को क्या करता था? फंसाता था। लोमड़ी आया, लोमड़ी आया। गांव वाले लाठी लेके जाते थे जंगल में और देखते तो क्या? लोमड़ी नहीं आया। ऐसे 2-3 बार क्या किया, उस लड़के ने गांव वालों को फंसाया। पर एक दिन सचमुच लोमड़ी आया। गांव वालों को क्या लगा? ये लड़का मजाक कर रहा है, और सचमुच लोमड़ी आया और सारे भेड़ बकरी को मारकर चला गया। चर्च, इतने दिनों से आप सोच रहे थे, सुन रहे थे, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। आप भागे, तैयार होके चले गए, परंतु ये आखिरी समय है, ये आखिरी तुरही फूकी जा रही है कि यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और इन समय में जो कोई उठ के नहीं आएगा, सोचो उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। इसके लिए चर्च, समय है अब तैयारी का नहीं, समय है तैयार रहने का। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा थोड़ा समय बाकी है। कितना समय बाकी है? थोड़ा समय। फिर भी प्रभु यीशु आने में देरी कर रहा है। क्यों देरी कर रहा है?
उसका कारण कलीसिया है। यीशु क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? कलीसिया है। क्या कारण है हम देखेंगे। 2 पतरस 3 का 9 वचन पढ़ेंगे। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में कभी देर नहीं करता। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, जो वायदे की दिए है, वो परमेश्वर वायदों को पूरा करता है, प्रतिज्ञा को पूरा करता है। परंतु ये प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु पीछे हट रहे हैं। प्रभु यीशु के पास समय नहीं है, फिर भी वो धीरज धर कर क्या किया है? बैठा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर देरी क्यों लगा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन फिराने का समय मिले, अवसर मिले। अगर आज यीशु आएगा ना, तो 80% कलीसिया यहां पर रह जाएगी। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर आज देरी क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी भी लोग मन नहीं फिराए। चर्च, समय है तैयारी का, समय है तैयारी का। तैयार हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। चर्च, मत सोचो लास्ट मोमेंट में हम तैयारी करेंगे, घुटना टेके माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। नहीं, समय अब है, देरी मत लगाओ, ताकि परमेश्वर आपको उसके साथ में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया समय है जागरूक रहने का, कलीसिया समय है तैयार रहने का। इसके लिए प्रभु ने आपको समय दिया। उस समय का गलत फायदा मत उठाओ। जो प्रभु ने आपको समय दिया, वो काय के लिए दिया है? पाप करने के लिए नहीं, आनंद खुशियों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो समय आपको दिया है, वो समय दिया है मन फिराने के लिए। चर्च, इजराइल लोग भले परमेश्वर की उपस्थिति में चले, पर मुझे बताओ, वायदे के देश में कनान में कितने लोग पहुंचे? 20 लाख 22 लाख लोगों में से कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 2, जोशुआ और कालेब। फायदा क्या मुझे बताओ मन्ना खाकर? चर्च, अभी आप इतना बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, अपनी विश्वास कर रहे हो, ओके, भले बपतिस्मा लिया हो, पर अंत में अगर आप स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे, तो मुझे बताओ आपका ये परिश्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमेशा के लिए आपको जागरूक रहना है। क्योंकि बादल कब उठेगा इस्राएल लोगों को पता नहीं थी, यीशु कब आएगा आपको पता नहीं है। इसके लिए हमने पढ़ा मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय में, क्या करना है? आप उस समय को, उस दिन को नहीं जानते, ना उस घड़ी को। इसके लिए आपको 24 घंटा आपको जागरूक रहना जरूरी है। चर्च, समय है तैयारी का, तैयार रहने का समय है। तैयारी करना छोड़ दो, तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु कब भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा के लिए हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें और आज के संदेश के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज के संदेश में प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज का जो संदेश हमने सुना कि प्रभु समय तैयारी का नहीं है, समय है तैयार रहने का। और इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं जीसस लव मिशन कलीसिया के प्रभु हर लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, छोटे बड़े जवान, हर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हर व्यक्ति आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। जो आत्मिक रीति से सोए हैं, जो आत्मा में प्रभु जी मर गए हैं, जो आत्मा में बीमार हैं, जो आत्मिक रीति से प्रभु जी अपाहिज हो गए हैं, प्रभु उनकी आत्मा को तो चंगा कर, उनकी आत्मा को तो जागरूक कर, और आपके प्रभु दूसरे आगमन के लिए हर एक विश्वासी को लिए, हर एक विश्वासी को तू तैयार कर। जो लोग सोए प्रभु वो लोग तैयार होने दें।
आपके भय में, आपके पवित्रता में और आपकी उपस्थिति में चलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समय है तैयार रहने का। और इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं हर विश्वासी लोगों के अंदर एक आत्मिक जागृति और एक आत्मिक संजीवनी और एक आत्मिक जोश हम देखना चाहते हैं। इन दिनों में हर एक विश्वासी प्रभु आपके भय में, आपकी उपस्थिति में चले और आपके अभिषेक से तैयार होने आता है, आपके अभिषेक से भरते रहे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा प्रभु, इन वचनों, इस मैसेज के द्वारा हर प्रभु जी जो वचन हम प्रभु बोए हैं प्रभु जी, जो वचन प्रभु लोग सुन रहे इस वक्त प्रभु जी, जो वीडियो प्रभु देखेंगे प्रभु, उनके अंदर आत्मिक जागृति आने दे, आत्मिक संजीवनी आने दे प्रभु। और आप प्रभु जी आपके नाम से जिनके दिए बुझ गए हैं प्रभु, उनके प्रभु जी दिए जलना शुरू करें यीशु नाज़री के नाम से। हम प्रभु इन वचनों को हर के जीवन में हम क्लेम करते हैं 100 गुना फल लाए आपके नाम से प्रभु। हम आशीष करते हैं सभी को। हम प्रार्थना करते इस वक्त प्रभु, जो लोग प्रभु इस संदेश को सुने उन सभी को तो आशीष कर, उनकी इच्छा, उनकी जरूरत को पूरी करना, आपके राज्य में, आपके प्रार्थना में, आपके वचनों में आगे बढ़े। आपके नाम से हम सभी को आशीष करते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। जब दोबारा मिलेंगे प्रभु, तेरी शांति, एकता और प्रभु एक महान जोश के साथ में हमें मिलने के लिए सहायता मदद करना। सारा गौरव, आदर, महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।